A very warm welcome to all of you again on your YouTube channel Biobeat. Dear students, today we are going to discuss about an important topic that is practical examinations. मेरे प्यारे बच्चों, भाइयों, बहनों और हिंदुस्तानी चमन के फूलों, जैसा कि आप सब जानते हो सेमेस्टर की एग्जामिनेशंस जारी हैं और जहाँ पे नहीं जारी हैं वहाँ पे जारी हो जाएंगी और जल्द ही आपका प्रैक्टिकल भी होगा, चाहे आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के हों, चाहे एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के हों, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, किसी भी सेमेस्टर के हैं और आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो कभी न कभी प्रैक्टिकल देना ही होगा। अगर आप लाइफ साइंस के स्टूडेंट हैं तो दिस वीडियो इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू। आई थिंक जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, any subject you have opted in your graduation or post graduation, then this video is very very informative for all of you that how you can get good marks in your practical examinations. Let us start. और गुजारिश, रिक्वेस्ट, प्रार्थना, विनती, दरखास्त और अपील एज अ टीचर आप लोगों को नरम दिल से आदेश करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस पे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन को। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, आप किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हो तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ज़रूर देंगे। अगर आपके यहाँ प्रैक्टिकल होता है तो आप भाग्यशाली हो, दुर्भाग्यशाली नहीं होता है फिर भी आप प्रैक्टिकल के बारे में जान लें कि प्रैक्टिकल का क्राइटेरिया क्या होता है, क्योंकि आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो प्रैक्टिकल के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट हो। विदाउट प्रैक्टिकल नथिंग इज़ पॉसिबल। सो लेट अस स्टार्ट दैट व्हाट आर द क्राइटेरियाज ऑफ प्रैक्टिकल। यू विल बी एबल टू नो एवरीथिंग। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जब आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने जाने लगें तो कुछ बच्चे जो है नीला पीला काला ये जमा के जाएंगे दिखाने के चक्कर में, रुआब झाड़ने। तो मेरे लाल, आपकी ड्रेसिंग सेंस जो है, आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत ही नॉर्मल होनी चाहिए, यानी एकदम साधारण होनी चाहिए। फॉर्मल कपड़ा हो तो फॉर्मल पहन के जाइए, जीन्स भी हो तो कटेला फटेला छटेला ना हो, ड्रेस हो तो ड्रेस पहन के जाइए आपके कॉलेज में, ठीक। ड्रेसिंग सेंस आपकी अच्छी होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, आप अपना एडमिट कार्ड ज़रूर लेके जाएं, ताकि आपको बैठने में या रोल नंबर लिखने में या किसी भी तरीके की असुविधा का सामना ना करना पड़े, वरना छोटी सी गलती की वजह से आप पूरा प्रैक्टिकल फ्रस्ट्रेशन में गुजार देते हो और सही से प्रैक्टिकल या वाइवा आपका नहीं जाता है। तो देखो, सबसे पहली चीज़ आ जाती है प्रैक्टिकल फाइल। जो भी आपके टीचर ने प्रैक्टिकल करवाया होगा या कुछ स्पेसिमेन दिखाए होंगे, उसकी फ़ाइल बनी होगी, उस प्रैक्टिकल फाइल को लेके जाएं। और असाइनमेंट बना होगा, आपके टीचर ने जो कुछ भी असाइनमेंट बनवाया हो उसको ज़रूर लेके जाएं। और तीसरी चीज़, चार्ट पेपर भी लेके जाएं। चार्ट पेपर पे ये ध्यान रखना कि आपकी क्लास के जैसे कुछ जो आसान फिगर होता है, कुछ लोग जैसे बीएससी फर्स्ट ईयर में पैरामीशियम बना लेते हैं, पैरामीशियम पे पैरामीशियम, पैरामीशियम पे पैरामीशियम देख रहे हैं, पूरी क्लास पैरामीशियम में बना के बैठी है, तो एग्जामिनर जो है पैरामीशियम से बाहर आ जाएगा। अब उसका मूड डिपेंड करता है किस टाइप का इंसान है वो, किस टाइप का एग्जामिनर है, उस पर डिपेंड करेगा कि वो क्या पूछेगा। लेकिन हकीकत ये है कि जैसे सब लोग एक ही चीज़ बनाए रहते हैं तो उसका दिमाग वहाँ से हटने लगता है, गुस्सा आती है उसको कि सब लोग एक ही चीज़ बना लिए हैं, इन लोग को आसान चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो कोई भी प्रोफेसर बना है, मेहनत करके बना है, उसको मेहनती बच्चे पसंद होते हैं। तो चार्ट पेपर याद रहे कि आपको चार्ट पेपर ऐसा बनाना है कि आपकी क्लास में एक आध दो लोग से ज़्यादा ना बनाए रहे, नहीं तो कोई ना बनाए रहे, आपको वो चीज़ बनानी है। चार्ट पेपर थोड़ा आपका अनइक्यू होना चाहिए। आपके सिलेबस में नहीं है चार्ट पेपर में भी, लेकिन ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिफरेंट हो सकता है थोड़ा बहुत। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी, यानी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का पैटर्न भी थोड़ा बहुत, लेकिन सारा का सारा चीज़ें लगभग 99% ये चीज़ें मैच करेंगी हर यूनिवर्सिटी में। समझ आ रही बात जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी कॉलेज के छात्र छात्राएँ हैं। समझ आ रही बात। तो चार्ट पेपर आप ज़रूर लेके जाएं। चार्ट पेपर आपका सिलेबस में हो या ना हो, बनाने को बोले कोई ना बनाने को बोले, लेकिन आपको बना के लेके जाना है। चार्ट पेपर थोड़ा सा अनोखा होना चाहिए, आपका अनोखा होना चाहिए, थोड़ा सा अच्छा दिखना चाहिए। लेकिन अगर टाइम नहीं है, आप कल एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आज वीडियो देख रहे हो, तो
घबराओ मत, नॉर्मली कुछ भी बना लो जो आपको अच्छे से आता हो। लेकिन चार्ट पेपर क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये वाइवा में आपकी बहुत मदद करता है। वाइवा इन द सेंस, जैसे कि एग्जामिनर के पास जब सारी चीज़ें लेके जाओगे तो एक बड़ा सा चार्ट पेपर दोगे अपने सामने, वो खोलेगा तो उसको दिमाग में वही चार्ट चलने लगेगा और ज़्यादातर क्वेश्चन उसी चार्ट से रिलेटेड करेगा। यानी अगर 10 क्वेश्चन पूछता है तो 10 में से ये मान के चलिए 7 क्वेश्चन वो आपके चार्ट से पूछेगा, 3-4 क्वेश्चन इधर उधर से पूछेगा। तो इसलिए आप अपने एग्जामिनर के दिमाग को केंद्रित करने के लिए चार्ट पेपर बना के ले जा सकते हैं। वो केंद्रित हो जाएगा आपके चार्ट पेपर पर, क्योंकि आप चार्ट पेपर अच्छे से पढ़ के भी गए हो और जब कुछ पूछेगा तो जवाब सही दोगे। जब जवाब सही दोगे तो उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी और आपसे सवाल उसके बारे में और करना चाहेगा। दूसरी चीज़ उठ के आ जाती है थियरी रिटन। थियरी जो रिटन होता है, थियरी रिटन वर्क आपको लिखने के लिए भी दिया जाएगा, प्रैक्टिकल करने के लिए भी दिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपको स्लाइड बनाने को दे दिया गया, और क्या करने को दिया जा सकता है? स्लाइड बनाने को दिया जा सकता है, या अभी मैं बता रहा हूँ, देखो पार्ट वाइज बताता हूँ। देखो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होता ही है भाई। कोई मटेरियल दे देंगे आपकी सीट पर, आप जहाँ बैठे रहोगे कोई मटेरियल आपको दे दिया जाएगा। जैसे आप बॉटनी के अगर हो तो फंजाई दे दिया है ना, कोई ब्रायोफाइटा दे दिया है ना, कोई ब्रायोफाइटा दे दिया, और क्या दे सकते हैं? एल्गी दे सकते हैं, etc। यानी कोई मटेरियल आपको दे दिया जाएगा और उस मटेरियल को आपको क्या करना रहेगा। ऐसे ही जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी कोई ना कोई आप जैसे मान लीजिए जूलॉजी को तो कोई डिसेक्शन करवा दिया जाएगा है ना, डिसेक्शन करवा दिया जाएगा। आप माइक्रोबायोलॉजी के हो तो आपको स्टेनिंग करवाने को दिया जा सकता है। वो आपके सिलेबस पे डिपेंड करता है क्या दिया जा सकता है। तो आप जैसे ये मटेरियल मिला, चाहे वो फंजाई हो, ब्रायोफाइटा हो, एल्गी हो, जो आपके आसपास आसानी से मिल जाएगा, वही चीज़ें लगभग दी जाती हैं। तो होता क्या है, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो मटेरियल क्या है, कैसा है, किसका है। आइडेंटिफाई करके यानी पहचान के उसको आपको क्लासीफाई कर देना है, क्लासिफिकेशन लिखना है, क्लासिफिकेशन। तीसरे स्टेप पे आ जाता है उसका कुछ कैरेक्टर लिखेंगे, जनरल कैरेक्टर लिखेंगे। और लास्ट पॉइंट आ जाता है उसकी स्लाइड भी बनाने को बोला जा सकता है, यानी आपको स्लाइड बनाना ही होगा, मोस्टली स्लाइड प्रिपेयर करनी होगी। तो स्लाइड प्रिपेयर करने की क्या प्रोसेस होती है उसको आपको आनी चाहिए। तो स्लाइड बनाएंगे, पहले आइडेंटिफाई करेंगे, क्लासिफिकेशन लिखेंगे, जनरल कैरेक्टर लिखेंगे, स्लाइड बनाएंगे, फिर आपका ये मटेरियल तैयार हो गया, जो आपको मटेरियल आपकी सीट पे मिला था जहाँ पे आप क्लासरूम में बैठे थे या आप प्रैक्टिकल लैब में ले जाके प्रैक्टिकल करवाया जाएगा। अगली चीज़ आ जाती है स्पॉटिंग। इससे बच्चे डरते हैं बहुत। स्पॉटिंग, स्पॉटिंग में 2 चीज़ें होती हैं। देखो हर कॉलेज में अलग अलग व्यवस्था होती है, हर कॉलेज में अलग अलग व्यवस्था होती है। स्पॉटिंग में क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले किसी किसी कॉलेज में प्रोजेक्टर का सहारा लिया जाता है। अब प्रोजेक्टर में होता क्या है, पहले स्पॉटिंग क्या होती है? स्पॉटिंग लगभग 5 आपको दी जाएगी और एक स्पॉटिंग के लिए आपको 2 मिनट दिया जाता है। टोटल 10 मिनट में आपकी स्पॉटिंग होती है। अब स्पॉटिंग क्या है, कैसे इसको समझते हैं? यानी एक स्पॉटिंग के लिए 2 मिनट टाइम आपको दिया जाता है। एक कंडीशन है प्रोजेक्टर की मदद से स्पॉटिंग कराई जाए। दूसरी कंडीशन ये होती है कि जो है स्पेसिमेन विदाउट नेम प्लेट, बिना नेम प्लेट के स्पेसिमेन आपके सामने रख दिया जाएगा। जैसे कि आप अपने लैब में देखे होंगे, ये ग्लास जार होता है और इसी ग्लास जार में एनिमल्स को रखा गया है या किसी प्लांट को रखा गया है और इसके ऊपर इसके नाम को लिखा गया है। तो इस नेम प्लेट को निकाल दिया जाएगा और इसी को ऐसे 4-5 आपके सामने कहीं पे रख दिया जाएगा आपके लैब में या कहीं पे भी। और उसके बाद में 10-10 लोग, 5-5 लोग, जो भी व्यवस्था हो, जितने स्टूडेंट हो उस हिसाब से भेजे जाएंगे और एक स्पॉटिंग के लिए 2 मिनट का टाइम दिया जाता है। ओनली 2 मिनट्स यू हैव टू ऑब्जर्व एंड राइट अबाउट दैट। कहने का मतलब इसको आप बिना इसमें नाम लिखा नहीं होगा, इसको पहचानोगे कि ओबेलिया है, कि ऑरेलिया है, पैरामीशियम है, युग्लिना है, या एल्गी है, फंजाई है, कौन सा ब्रायोफाइटा है। समझ आ रही बात? पहचानने के बाद आप इसका कमेंट लिखोगे इस पर। और प्रोजेक्टर से क्या होता है, आप क्लास में ही बैठे होते हो या
जिस क्लास में प्रोजेक्टर होता है एक ही बार में सब लोग देख लेते हो और अपना अपना जो भी 2-2 मिनट के लिए वो हटा दिया जाता है। यानी 2 मिनट में एक स्पॉटिंग को कंप्लीट करना होता है, 2 मिनट में दूसरी स्पॉटिंग, 2 मिनट में तीसरी स्पॉटिंग, 2 मिनट में चौथी, 2 मिनट में पांचवी। तो 2-2 मिनट में सारी स्पॉटिंग कंप्लीट हो जाती है। टोटल 10 मिनट में कंप्लीट होता है और आपको स्पॉटिंग इस तरीके से करवाई जाती है। प्रोजेक्टर की मदद से सारे लोग एक साथ करते हो और अगर स्पेसिमेन को विदाउट नेम प्लेट रखा गया है तो उसको आप जाइए, पहचानिए, 2-2 मिनट में लिखिए। कभी कभी बजर भी बजाया जाता है, यानी घंटी बजाई जाती है कि आपका टाइम ओवर हो गया, आगे बढ़िए। तो ये सब प्रोसेस होता है स्पॉटिंग का, मटेरियल का, फाइल का और चार्ट का। सारा डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया है। अगर आप जूलॉजी के हो, बॉटनी के हो, माइक्रोबायोलॉजी के हो, पैटर्न लगभग यही होता है। तो आप पहली बात ये कि एग्जामिनर से डरना नहीं। एग्जामिनर भी एक इंसान ही होता है। एग्जामिनर से बिल्कुल खौफ खाने की ज़रूरत नहीं है आपको कि वो आपको फांसी की सज़ा सुना देगा। नहीं मेरे लाल, आप जब वाइबा देने के लिए जाएं तो आप पूरी कॉन्फिडेंस के साथ उसको कोई सवाल करे तो जवाब दें और अगर आपको ना आ रहा हो तो बोलें सॉरी सर, इस टॉपिक को मैं रिकॉल करने में असमर्थ हूँ, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अपने लहजे में आप बोलिए, अदब से, प्यार से, नर्म लहजे में, नरम आवाज़ में। फिर उसको लगेगा कि ये बच्चा ईमानदार है। अगला सवाल करेगा और वो अगला करके आपको अगला भेज देगा, फिर अगले को बुला लेगा और आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा। यानी जो आ रहा हो कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दें, ना आ रहा हो तो सॉरी बोल के आगे बढ़ जाएं। कॉन्फिडेंस को लूज ना करें, इसलिए क्योंकि जो आपके सामने एग्जामिनर है उसको भी ब्रह्मांड की जानकारी नहीं है, उसको भी बहुत कुछ नहीं आता है। आपको कुछ आता है, उसको बहुत कुछ आता है, लेकिन उससे भी बहुत कुछ नहीं आता है, आपको भी बहुत कुछ नहीं आता है। तो इन सब बातों का आपको ख्याल रखना है और किसी से डरना नहीं है। अदब से, प्यार से आप जाइए, इन सारी बातों का ख्याल रखिए और आशीर्वाद आपके साथ है। प्रैक्टिकल आपका अच्छा जाएगा। डरना है तो जानवरों से डरो, डरना है तो अपनी गलतियों से डरो, डरना है तो अपनी ख़ताओं से डरो, डरना है तो अपनी की हुई या अपनी बैड हैबिट से डरो। इंसान से डरने की ज़रूरत नहीं है। आइए एक कदम आगे बढ़ाते हैं और सफलता की ओर चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और फिर वीडियो को बंद करते हैं। जय हिंद एंड जय भारत।